जय गुरुदेव और किसका प्रभु का पावन नाम। मेरे प्यारे गुरुदातारे मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहिनी जय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। मेरी तड़प उठी है माई दरस को तरस रहा। मेरी तड़प उठी बरसाओ बताया पार प्रेम रंग दीजय बहार। बरसाओ बताया पार प्रेम रंग दीजय बहार। भीगे अमीर धार तन मन कवि गया मेरा सदार तन मन है हरा। मेरा जीवन सफल हो जाए तब गुण गाओ सदा। मेरा जीवन सफल हो जाए तब गुण गाओ सदा। मैं नीचे कदम नाकार तुम्हारे द्वारे खड़ा। मैं नीचे कदम नाकार तुम्हारे द्वारे खड़ा। मेरी विनती सुनो दर प्यार भक्त गाओ दया। मेरी विनती सुनो दर प्यार भक्त गाओ दया। स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार करो। स्वामी जी पिता हमारे जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरुदातारे मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरुदातार मंगता द्वारे खड़ा। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज देश अध्यक्ष रूप में यहाँ पर सभी शक्तियाँ हमारे सभी प्यारे गुरु भाई बहन आसपास पड़ोस से आए हुए सभी भक्त श्रद्धालुओं को हमारा सादर जय गुरुदेव। बिना प्यास के कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। अगर आपको प्यास नहीं लगी है तो पानी भी अच्छा नहीं लगेगा, भोजन भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको निकाल दीजिए। निकाल के हाथ
तो बैठिए बैठिए, बिना प्यास के कुछ अच्छा नहीं लगता। और सवाल एक जन्म के प्यास का नहीं है, कभी हम लोग प्यास लगे गुरु महाराज की भक्ति की अंदर प्रेम जगा, एक दिन में नहीं होता, एक महीने में नहीं होता, एक साल में नहीं होता, एक जन्म में भी नहीं होता। इसलिए यहाँ हम जितने लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं कितने जन्मों से हम आप लगे हुए हैं। अब ये तो गुरु जिसके जीवन में गुरु आ जाते हैं, सदगुरु आ जाते हैं, संत महात्मा जिसके जीवन में आ जाते हैं, उसको उसका रास्ता सुगम हो जाता है, सरल हो जाता है। सुगम पंथ में पावे प्राणी। और जिसके जीवन में गुरु ना हो, जिसने संत सदगुरु का दर्शन न किया हो, तो नाम दान नहीं पाया हो, भक्ति वो भी करता है। हम आप देखते हैं देखो अकाउंट में भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए क्या है, बहुत कठिन है, दुर्लभ है। क्योंकि महापुरुषों की वाणी नहीं है, ये महात्माओं की वाणी है। मतलब जिनका पुण्य की पूजा होता, तीसरी याद जिसकी पूरी हुई थी, महात्माओं ने इशारे में बताया है कि बिन गुरु भाव नहीं तरई कोई, जो विरंच शंकर सम होई। मतलब अगर ब्रह्मा विष्णु महेश की स्तुति का भी कोई इंसान हो, इतना ज्ञान हो, इतना बल हो, इतना बुद्धि हो, वो भी भव सागर से पार नहीं हो सकता बिना गुरु के। उसका कारण है कि जैसे छोटा बच्चा 1 महीने का है, 4 महीने का है, 6 महीने का है, या माँ के पेट में ही है, क्या कर सकता है बच्चा? अब वो बच्चा क्या कर सकता है? 1 महीने का बच्चा, 4 दिन का बच्चा, 6 दिन का बच्चा क्या कर सकता? मां न हो, घर के लोग न हो, तो कैसे जिंदा रहेगा? मर जाएगा। ऐसे ही जीवन में जब तक गुरु न हो, भक्ति जो है कभी पूर्ण नहीं होती। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि जिनके जीवन में गुरु नहीं आए हों, उनको गुरु की तलाश करना है। और जिसको नामदान मिल गया, गुरु मिल गए और उन्होंने बता दिया, उन्हें बता दिया कैसे भक्ति करना है, उसके लिए तो और बड़ा मतलब उसका तो समझिए परीक्षा ही चल रही है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जितने प्रेमियों को नामदान दिया, सत्संगियों को नामदान दिया, इतने करोड़ों लोग हैं, 1-2 लोग नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इस समय परीक्षा की घड़ी में सब फेल होते जा रहे हैं। काल भगवान ने एक समय दिया था, काल भगवान वही तो ठीक था, काल भगवान ने एक समय टाइम दिया था कि इतने टाइम तक आप जीवन को जो है बचा लीजिए। और स्वामी जी ने नामदान दिया, एक जीवों को पकड़ने के लिए काफिला निकाला, नाना प्रकार के कार्यक्रम उन्होंने करवाए जगह जगह, सारों गलियों गलियों हर जगह गए। और जब समय हट गया, समय पूरा हो गया, तो गुरु महाराज सामने से हट गए और काल भगवान ने कहा कि ठीक है, अब मुझे मौका दीजिए, अब मैं देखूंगा कि आपने जितने प्रेमियों को नामदान दिया, जितने आपके शिष्य हैं, तो कसौटी पे खड़े करते हैं कि नहीं। और आज चाहे मथुरा हो, चाहे उज्जैन हो, चाहे नैमिषारण्य हो, चाहे और कहीं भी हो, मैं एक उदाहरण के रूप में कह रहा हूँ कि एक सत्संगी की परीक्षा चल रही है। और आश्चर्य है कि बड़े बड़े दिग्गज सत्संगी जो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल मालिक के साथ रहने वाले, सब उभर रहे हैं, सब मतलब टूट रहे हैं, सब एकदम बिखर रहे हैं, काल के साथ काल के दायरे में चले जा रहे हैं। क्योंकि अभी एक उदाहरण, संसार का उदाहरण ले लीजिए कि अगर कोई घर की औरत बाहर चली जाए या पति कहीं चला जाए और 1-2 साल न आए और उसकी शादी दूसरी जगह हो जाए और उसके बाद पति आ भी जाए तो मामला गड़बड़ हो जाता है। अब गुरु महाराज ने नामदान दिया, भक्ति का रास्ता बताया, और गुरु महाराज अभी हैं, तब तक पता चला लोग गुरु बदल लिए पूरा। कितना बड़ा धोखा हो गया। एक ऐसा धोखा कि धोखे में पूरी संगत हमारी साफ हो गई। अब जो लोग मान रहे हैं गुरु महाराज को नाजिर हाजिर, उसमें भी काल जो है अपना दाव लगा दिया है। मान मनी असाध रोग है, मतलब यह है कि लाइलाज बीमारी, जिसको कैंसर हो जाए, स्टेज पे तो उसकी दवा हो सकती है, लेकिन कैंसर पूरा कवर कर लिया तो उसकी कोई दवाई नहीं है। ऐसे ही सारा चीज तो हम आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी आपके अंदर जो खूबी है, जो मान मर्यादा है, जो गुमान है, ईगो है, वो जा नहीं रहा है। और जब तक ईगो नहीं जाएगा, मान गुमान नहीं जाएगा, तब तक भक्ति कैसे होगी? अच्छा बताइए, अगर आपके पेट में दर्द हो या हमारे पेट में दर्द हो,
तो घर के छोटे मोटे उपचार हम लोग करते हैं, घर में दवाई खाते नहीं, डॉक्टर से दवा लेते हैं। अगर तब पर भी दर्द न ठीक हो, पेट में अगर दर्द हो तब पर भी गहरा बना रहे तो अल्ट्रासाउंड एक्सरे वगैरह कराते हैं जाके हॉस्पिटल में। इसके बाद अगर डॉक्टर ने कहा दिया नहीं ये ऑपरेशन करना ही पड़ेगा तब दर्द जाएगा तो हमें आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो अगर हमारे आपके अंदर दर्द होता मालिक से मिलने का, अपने गुरु महाराज के दर्शन का, दीदार का अगर अंदर भाव जगता, प्रेम जगता, दर्द होता तो मालिक तो हमारे आपके अंग संग यहीं बैठे, यहीं पे हैं। जैसे आप लोगों ने जापर के रूप में देखा, अगल बगल सुना होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा, कहते हैं इनको तो भूत पकड़ लिया है, इनके ऊपर जो ब्रह्म आ गया, इनके ऊपर ये देवी प्रकट हो गई। ₹480 received on PhonePe. किसी के ऊपर देवी की सवारी हो जाती है, किसी के ऊपर की सवारी हो जाती है, किसी के ऊपर ब्रह्म आ जाता है और उसकी शरीर को पकड़ जाता है। जब कोई झाड़ फूक नहीं होता, उसकी उपचार नहीं होता तो कुछ छोड़ता नहीं है। एक सिंपल सा उदाहरण आप लोग में अगल बगल जीवन में देखे होंगे, परिवार में, समाज में। ऐसे ही गुरु महाराज की वाणी है कि बच्चा अगर तुम मुझे याद करोगे, एक कदम मेरी तरफ चलोगे तो मैं 1000 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ूंगा। और गुरु महाराज ने अंदर में बताया सारी चीजें मालिक का जो अंदर में जाने की थी। बाहर गुरु महाराज काफिला निकलवाए, बाहर गुरु महाराज ने कारवा निकाला, सब कुछ, उनका मकसद क्या था? अंदर में चलना। स्वामी जी ने कहा बच्चा ये घाट है और ये घाट तुम नाके पे, शरीर के अंदर नहीं, बॉडी के अंदर नहीं, नाके पे। शरीर से घर का दरवाजा होता है और किसी इंसान को दरवाजे पे खड़ा, गांव में आप देखो अक्सर हम लोग के घर पे, गांव में बहुत बड़ा सा होता है, दरवाजा बहुत बड़ा होता है किले की तरह, उसी बीच में कोई बैठ जाए तो न तो घर के आंगन में, न तो घर में है, न बाहर बीच में है, वहीं पे दरवाजे पे एकदम। तो आत्मा हमारे आप जहाँ बिंदीचरण हम लोग, ये नाका है, यही नाके पे आत्मा बैठी हुई है सबकी, और उसका प्रकाश फैला हुआ पूरे शरीर में। जैसे सूरज है, उसका प्रकाश यहाँ आ रहा है, सूरज यहाँ नहीं है, पृथ्वी में सूरज नहीं है, आसमान में है, लेकिन उसका प्रकाश पृथ्वी पे आ रहा है। ऐसे नाके पे आत्मा है, उसका प्रकाश पूरे शरीर में फैला हुआ है। और ये प्रकाश जब तक सिमटेगा नहीं तब तक वो जो है आत्मा आजाद नहीं होगी। और जिसके अंदर उस शब्द मालिक ने पकड़ दिया, जैसे हमें अगर करंट पकड़ ले, पृथ्वी में पकड़ ले और हमें दूसरा कोई पकड़ेगा तो उसको भी करंट लग जाएगा। तो गुरु महाराज के अंदर चेतन धार, इतना समझिए, और दिव्य शरीर मालिक का जो आप लोग देख रहे हैं शरीर, वो दिव्य थी। और दिव्य शरीर से जो जुड़ गया, जिस प्रेमी के ऊपर मालिक ने हाथ रख दिया, उसका समझिए अनंत जन्म की साधना उसकी यूं नहीं बन गई। गुरु महाराज को जो छू लिया उसकी अनंत जन्मों की साधना यूं नहीं बन गई। जिसने गुरु महाराज का दर्शन कर लिया, सिर्फ दर्शन से अनंत जन्मों का फायदा हो गया। जैसे किसी को बिजली पकड़ ले, जो उसको पकड़ते जाएंगे उनको करंट बिजली मारना और शायद बच्चे की निमर हो जाएंगे। तो अगर अब स्वामी जी के दर्शन तो मिल नहीं रहा सामने से, अब जो प्रेमी है, जो स्वामी जी के दूत हैं, जो साधक है, अगर आपके हमारे बीच में वो बैठे हैं, तो जैसे भी कोई यहाँ के सेंट लगा के आ जाए कोई यहाँ पे, तो सुगंध उसका हमें आपको मिलता है। और कोई अभी जो है बदबू लगा के कुछ आ जाए गंदा, तो उसका भी दुर्गंध आता है। ऐसे ही वाइब्रेशन होता है। सत्संगियों का आपस में मिलने जुलने का लाभ क्या है? वाइब्रेट होता है। एक प्रेमी अगर उसके अंदर नाम की धार आ रही है, तरंग आ रही है, लहर आ रही, बिजली चेतन अंदर नाम प्रकट हुआ है, और उसका दर्शन हम आप करेंगे, उसके बगल में बैठेंगे, तुम्हारी भी साधना बनने लगेगी। जैसे सुगंध होता है, मांगता है ना, ऐसे जो साधक होते हैं उनके साथ उठने बैठने से साधना बनती है। इसलिए प्रेमियों के मिलने के गुरु महाराज ने कहा है, बच्चा जब कोई प्रेमी तुम्हारे घर आ जाए तो समझो मैं आ गया। स्वामी जी इतना कहा था कि मैं आ गया। अगर कोई प्रेमी आपकी, लेकिन प्रेमी शब्द गुरु महाराज ने यूज किया था, इस्तेमाल किया था, प्रेमी हो। इसी में गुरु महाराज ने यह भी कहा था, मेरी तरफ देखना, अपनी तरफ, अगल बगल मत देखना, क्योंकि कोई गुरु भाई बन के आएगा, कोई गुरु बहन बन के आपके जीवन में आएगा, और जब तक काल का जीव हो, काल माया का हो, धोखा भी दे देगा। अब जिसकी तरफ आप देखोगे, अगर उसके अंदर मालिक की धार आ रही है, तरंग आ रही है, तो पता चलता है। शीशे में देखो तो अपना चेहरा पता चलता है। ऐसे जो साधक है, जो प्रेमी है, उनके सामने आप बैठ जाओगे तो आपका जन्म कुंडली सारा उनको मालूम हो जाएगा। लेकिन जो कि गुरु तो है नहीं, वो आपके गुरु भाई है, बहन है, इसलिए वो उनको आदेश भी नहीं है कि आपके बारे में बताए। हाँ, इतना जरूर है कि मिलने का एक बहाना है, मालिक का आदेश है। जैसे हनुमान जी आए अशोक वाटिका में, सीता माँ को जब अपना रूप दिखाए तो डर गई वो। उन्होंने कहा मैं राम का दूत माता,
लेकिन वो डर गई। जब अंगूठी उन्होंने दिखाया तब उनको कोई याद आया कि हाँ ये तो मेरी अंगूठी है। वैसे हमारे आपके बीच में गुरु महाराज के दूत भी आते रहते हैं। उन दूतों का क्या मकसद है? हमारे आपके भाई बहन के रूप में ही है। अंदर वाले तो सभी थे, लेकिन हनुमान जी लंका में जा सकते थे। हनुमान जी के कुछ मालूम था, उनसे ही काम लेना था। तो ऐसे यहाँ जो कार्यक्रम करवाया जा रहा है हर महीने में, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। तो ये साल में एक प्रोग्राम नहीं करवा रहा है, कोई हर महीने में कार्यक्रम करवा रहा है, जिसका मतलब हमें आपको समझना चाहिए। संसार के काम के लिए सबके पास पैसे हैं, समय है, लेकिन ऐसे काम के लिए कोई दुर्लभ, कोई बिरला होगा, कोई बिरला होगा जो महीने में कार्यक्रम कराता होगा। तो पूरे देश की बात मैं बता रहा हूँ। कानपुर में एक दीदी है, निचले शर्मा करके दीदी, उनके यहाँ भी हर 5 तारीख को कार्यक्रम होता है, हर 5 तारीख को। ऐसे ही छपरा में पांडे जी है, रामनाथ, डॉक्टर रामनाथ पांडे, उनके यहाँ भी हर 15 तारीख को कार्यक्रम होता है, हर 15 तारीख को महीने में होता है। तो ये मामूली बात नहीं है। और अगर हम न्योता मिले तो हम जाए सत्संग स्थल पे, तो इसका मतलब हनुमान गुमान में है फिर ये सत्संगी कराने के हम जो है हमारे पैरामीटर है, हम सत्संगी नहीं है, हम नाम के सत्संगी है। अगर आपके बगल में सत्संग चल रहा हो और बुलाने पे आप जाते हैं तो आप सत्संगी नहीं है। आप कहने के लिए सत्संगी हैं। जैसे प्यास लगी हो और आपका प्राण निकलने वाला हो तो पानी कहीं मिलेगा तो आप पी लोगे। आप तब आप थोड़ी देखोगे कि मान हो रहा है कि अपमान हो रहा है। आप उठा के पानी पियोगे चाहे वो मार भी पड़ जाए। स्वामी जी वहां कुटिया में बैठे थे और मैं दर्शन, ज्यादा पहले की बात नहीं है, 2009 की बात है। 2009 में मैं गया था, कुटिया गुरुनाथ बैठे थे और हम गए गुरुनाथ के को ऐसे पकड़ लिए जाते थे। ऐसे गुरुनाथ बैठे हुए थे, स्वामी जी वैसे पकड़े, पेट और गुरुनाथ कैसे करने लगे, गुरुनाथ हंसने लगे। तब तक सब दौड़े हमें मारने के लिए, हम तखत के नीचे चले गए। तो सब लोग मतलब नीचे भी मारने चक्कर में डंडे से, उससे गुरुनाथ का रुक जाओ, मारो मत। गुरुनाथ ने कहा आ जाओ, चलो थोड़ी निकल आओ बाहर। उन्होंने कहा मारेंगे लोग, बोले नहीं आ जाओ आ जाओ। तो मैं बाहर निकला, गुरुनाथ अपनी बगल में बैठा के ऐसे सब कहा करके बोले बच्चा जाओ जाओ जाओ। तो मैं इस वजह से अपना अनुभव बताता हूँ। यहाँ आने का मतलब है कि सत्संग जो स्वामी जी करेंगे, हमें आपको जैसे भी हमारे गुरुबाने इतनी अच्छी सी प्रार्थना सुना रही थी, सच्चाई ये है ना, जो कार्यक्रम होता है नहीं, इसमें प्रार्थना ही होनी चाहिए। उसी प्रार्थना हो, उसके साथ साथ चेतावनी भी हो जाए, आरती हो, बस यही है। और जो हम लोग जो बोल रहे हैं ना, ये उतना अच्छा नहीं है जितना, क्योंकि मालिक को रिझाने का एक ही सबसे सरल बहाना है प्रार्थना। जो 2 घंटे 3 घंटे का समय जाता है, इसमें सिर्फ प्रार्थना होनी चाहिए। सभी बहाने 1 1 2 2 4 4 सब लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं 2 प्रार्थना सब लोग करेंगे, 2 घंटे बीत जाएगा। और मालिक को रिझाने के लिए हम लोग सिर्फ रोने का कोई चारा नहीं, हमारे पास कोई रास्ता, कोई चारा ही नहीं है कि न हम सुजन कर सकते हैं, न हम ध्यान कर सकते हैं, न हम भजन कहने के लिए हम आप करते हैं। स्वामी जी ने कहा बच्चा अपना तन मन धन हमें दे दो। गुरु महाराज ने कहा तन मन धन हमें दे दो। हम लोग 15 मिनट के लिए देते हैं, उसमें भी हमारा दिमाग दौड़ता रहता है। तन मन धन हम कहाँ यहाँ सत्संग होता है, जैसे हम क्या सेवा देते हैं, सोचते अपना अपना कुछ हमारे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, सबसे बड़ी सेवा तो तन की सेवा होती है। तो हम तन अपना दिए, 15 मिनट ज्यादा नहीं, 20 मिनट ज्यादा नहीं, 1 घंटे। गुरु महाराज ने 12 घंटे करके मतलब अपनी तन को गुरु महाराज को अर्पित करना है, अकेले में बैठना है। और मालिक को अपना शरीर दे दीजिए, मन भी दे दीजिए। मालिक अब आप इसमें कर्तव्य धुलाई शुरू करेंगे, कर्मों की सफाई शुरू करेंगे। और मैं अनुभव अपना बताता हूँ, बताना तो नहीं चाहिए लेकिन बताता हूँ कि जो दिन में होना है, मतलब जो सुबह से शाम तक आपके साथ होना है, उसको पूरा रात में ही गुरु महाराज पूरा रात में करवा लेते हैं। सपने में पूरा जो शूटिंग करवा देते हैं और उसके बदले आपसे काम लेंगे, भजन करो नहीं सेवा करो। और अगर आप भजन सेवा नहीं करोगे तो होगा, तो जाओ वो करो। आप इतना बड़ा गुरु की महिमा, इतनी बड़ी महिमा है गुरु की कि हम बोल नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते, हमारी आपकी बात नहीं, सरस्वती नहीं बोल सकती। इतना गुरु का महिमा है। कई जन्मों के हमारे आपके कर्म को यहाँ बैठा के इसे काट दे रहे हैं। हम आप एक दूसरे के यहाँ जन्मते मरते हमारा आपका लेन हजारों साल का है, लेकिन ऐसे सत्संग करा के मालिक ने काट दिया। ऐसे थोड़ी हम आप आज पहली बार मिल रहे हैं। इसमें ऐसे ऐसे जीवन में मेढक थे, कोई जो है सर्प था, कोई बिच्छू था, कोई कुछ था, तालाब में थे। दादा गुरु जो पानी अपने मुंह में लेकर उसमें खुला करते थे, उसमें से कितने जीव निकल के आ गए यहाँ पे, डायरेक्ट जो है मनुष्य तन में आ गए। अब उनके अंदर वो अगर मेढक थे तो मेढक की तरह तो करेंगे, कौवे थे तो कौवे की तरह घोड़ेंगे। उनका स्वभाव एकाएक नहीं बदलेगा। है सत्संगी लेकिन लड़ झड़ जाते हैं, है सत्संगी लेकिन मान सम्मान में। उसका कारण है
कि जल्दी से उनको जो है डिस्काउंट स्कीम के तहत उनको मानव दंड दिला दिया गया, लेकिन अब मानव दंड में आ गए, लेकिन कुत्ते की योनि से आए तो भोगेंगे ही, बिल्ली की योनि से आए तो चमड़ी चलाकी तो रहेगी ही। तो जिस योनि से जो आता है उसका प्रभाव उसके व्यय में झलकता है, इसलिए आपस में कंपेरिजन नहीं करना है। जैसे शादी हो गई, पति पत्नी साथ में है, लेकिन प्रेम नहीं हुआ, बच्चे भी हो गए कि प्रेम नहीं है। और एक बता दें, प्रेम होता है आपस में, प्रेम अलग चीज है, शादी में अलग चीज है। जिसके नाते एक स्वामी जी ने एक कथा कहानी के रूप में बताया था कि दो भाई थे, दोनों एक आश्रम में गए एक महात्मा जी के यहाँ, और बोले महात्मा जी हम लोग यहीं रह करके हम लोग भी साधना करना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं। तो महात्मा जी ने कहा 1 महीने के बाद, 1 महीने आप लोग यहाँ रह लो, 1 महीने के बाद मैं बताऊंगा कि आप लोगों को नामदान दूंगा, आप लोगों को इस रास्ते पे लगाऊंगा कि 1 महीने आप लोग यहाँ आश्रम में रहो। दोनों भाई आश्रम में रहने लगे। 1 महीने में हुआ क्या, एक भाई सुबह उठता था, झाड़ू पोछा लगाता था, वहां जो गैया थी उसकी सेवा करता था, फिर वहां पे जो महात्मा जी थे उनकी सेवा करता था, पूरा दिन सेवा करता था। इसके बाद अपना सुबह शाम समय निकाल के जो उसको समझ में आता था पूजा पाठ करता था, क्योंकि नामदान तो मिला नहीं था। दूसरा भाई क्या करता, दिन भर बैठ करके यहाँ वहाँ आश्रम में तो दिन भर सिर्फ जो है बातों में अपना सारा समय निकालता था, अच्छा अच्छा खाता था और बतियाता था खूब। 1 महीना जब बीत गया तो जो वहां के महात्मा थे उन्होंने दोनों भाइयों को बुलाया, बोले 1 महीने में तो आप लोगों का हमने सारा चीज देख लिया है, अब आप बताओ। एक भाई से पूछा महात्मा जी ने कि घर की याद आ रही है? उसने कहा नहीं, घर की याद नहीं आ रही है। बोले अरे माँ की याद नहीं आ रही है? बोले नहीं आ रही माँ की याद। बहन की याद नहीं आ रही? बोले नहीं आ रहा। तो मैं सारे रिश्ते नातों को सबके बारे में पूछा महात्मा जी ने, उसने कहा मुझे किसी की याद नहीं आ रही है। तो महात्मा ने कहा अच्छा। दूसरे से पूछे आप बताओ माँ की याद आई? उसने कहा तो उसके आंख में आंसू आ गया, माँ का नाम सुनते आंख में आंसू आ गया। बोला महाराज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। बोले और किसकी याद आ रही है? पिताजी की भी याद आ रही है। बोले और बोले बहन की भी आ रही है, और बोले भाई की भी आ रही है। ऐसे ऐसे घर के सभी रिश्तों की, यहाँ तक कि घर के आंगन का, घर के दरवाजे का, रूम का, घरों में जो जानवर थे कुत्ते और गायवर, सबके बारे में वो जब कहता तो वो उसके आंख से आंसू आ जाते। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा अब तुम यहाँ रहो, मैं तुम्हें जो है नामदान दूंगा, तुमसे भक्ति करवाऊंगा। और दूसरे वाले से कहा तुम जाओ यहाँ से। उसने कहा अरे महाराज ये तो अचरज वाली बात है, मुझे तो किसी की याद ही नहीं आई, मैं तो सब कुछ सोचा के आ गया हूँ यहाँ पे, और आप जो मुझे करे घर जाओ, इसको घर के लोगों की याद कर रहा है, इसको करो, यहीं रहो, साधना करो। तो महात्मा जी का ऐसा है जिसके अंदर रहम न हो, दया न हो, जिसके अंदर श्रद्धा न हो, प्रेम न हो, उसको मैं क्या सिखा सकता हूँ? जब तुम उस माँ के नहीं हुए, उस बाप के नहीं हुए, उस भाई बहन के नहीं हुए, तुम जिसके साथ तुमने इतना समय गुजारा, तुम्हारे अंदर जब रहम ही नहीं, दया ही नहीं, तो मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर चिंगाई थोड़ी पैदा करूंगा। भक्ति का मतलब है आपके अंदर दया होना चाहिए, करुणा होना चाहिए। एक एक शब्द जो है नहीं, हजारों हजार जन्म की साधना के बाद अंदर आता है। आपके अंदर दया नहीं है तो भक्ति बेकार है, आपके अंदर करुणा नहीं है तो भक्ति 2 कौड़ी की है, आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो व्यर्थ है भक्ति, आपके अंदर प्रेम ही नहीं है तो सब कुछ बेकार है। स्वामी जी के साथ रहने वाले, उनके अंदर प्रेम नहीं था, दौलत के जो है प्रेमी थे, दौलत लिए, कोई शोहरत लिया, कोई मान गुमान लिया। तो भक्ति तो अलग चीज है ना, भक्ति ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। उसके लिए हमारे अंदर प्यास होनी चाहिए, बिना प्यास के कोई चीज अच्छी नहीं लगती। और देख रहे हैं अंदर बैठे हैं गुरु महाराज यहीं पे, मालिक अंदर बैठा हुआ है, तो हमारे आपके ऊपर पूरा कैमरा जो चल रहा है ना, हम जो चंदे चलाकी कर रहे हैं, जो हम कुर्ते जाके सब सुनाई दे रहा है। आप हम जो सोचते हैं यहाँ सुनाई देता, रिकॉर्डिंग और ऑडियो वीडियो दोनों चल रहा है। अब आप विचार करिए, जो हम सोचते हैं ये सुन रहे हैं, यहाँ पर नोट हो गया, हमने ये सोचा, हमने ये किया। कलयुग के लिए इतना आसान कर दिया है महात्माओं ने कि कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पूर्ण हो नहीं पापा। अगर आप सिर्फ सोच लीजिए अच्छा अच्छा, लोगों का भला हो, लोगों का कल्याण हो, लोगों को मालिक का दर्शन हो, सबकी भक्ति बढ़ जाए, सबका भजन बढ़ जाए, ध्यान बढ़ जाए, सुमरन बढ़ जाए, सेवा बढ़ जाए, सबको जो है पार कर दे मालिक। अगर इतना ही बैठ के सोचिए तो भी आपको पूर्ण मिलने लगेगा। सोचिए इतना बड़ा सरल कर दिया गया। कलयुग का ऐसा प्रभाव है, अफेक्ट है, ऐसे मरीन समय में ये भक्ति करना, बैठना, एक दूसरे की बातों को सुनना, कहाँ किसके पास टाइम है? और जो है देवी देवता लगे हुए हैं, वो जो है हमें आपको भटकाने के लिए ये चले जाएंगे, हम किस पे राज करेंगे,
इसलिए थोड़े थोड़े रूप में वो जगह जगह जो है चमत्कार कर दे रहे हैं, कितने प्रेमी उसमें भटक जा रहे हैं। मैं आज बात अपने घर की बात बता रहा हूँ। हमारे घर में हमसे ज्यादा पूजा करती है हमारी देवी जी, लेकिन अब वही है देवी देवताओं की पूजा पाठ करती है, उनका दर्शन भी होता है। मतलब हमें मालूम होगा कि घर में कोई आ रहा है उससे पहले उनको मालूम हो जाता है, कोई आपदा आने वाली है आपसे पहले उनको मालूम हो जाता है, हम जहाँ जा रहे हैं उनको हमसे पहले उनको मालूम हो जाता है, सब बता देते हैं देवी देवताओं को। लेकिन बस वही फांसने के लिए आपको कोई पैसा दे उधार दे खिलाए लेकिन बांध ले आपको। तो भैया बंधन वाली जो है स्थिति, गुरु जब मिलेंगे तो बंधन छुड़ा देते हैं। सदगुरु का महिमा क्या है, हमें आपको आजाद कर देते हैं। और देवी देवताओं का क्या है, वो भी हमें आपको धन दे देंगे, बेटी बेटा दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन बंधन लगा देंगे, जाने नहीं देंगे। कहीं यही रहो, हमारे देश में रहो, हम तुम पे राज करेंगे, कहाँ जाओगे। बस फर्क यही है, आप पूजा पाठ किसी की करिए तो आपको बांध ले, जाने न दे, यही रहो। अरे मन और शत्रुपा जब तपस्या कर रहे थे, कौशल्या दशरथ इसके पहले जो मन शत्रुपा के रूप में थे, वो स्वामी जी रामायण में लिखे हैं, विधि हरिहर तप देखिए बारा, मन समीप आए गो बारा, मांग मांग वो भांत में भाए। ब्रह्मा विष्णु महेश कहें ले लो क्या चाहिए, ले लो क्या चाहिए। लेकिन जो पहले मंडल के धनी है, जो गुरु नानक ने आपको नामदान में बताया, कबल के जो मालिक है, तो मन और शत्रुपा उनकी तपस्या कर रहे थे। इसलिए जो है ब्रह्मा विष्णु महेश से उन्होंने कहा आप रुक जाइए, क्योंकि हम आपको ऊपर की आप ये जो ऊपर में उनका मैं उपासना करना। उसलिए कहने का मतलब यह है कि फिर वो जैसे दर्शन किए भ्रमित हो गए, मोहित हो गए, लुभावने इतने हैं। पहले मंडल जो धनी है इतने सुंदर है, उनको कोई देखता है तो वहीं लुभायमान हो जाता है। इसलिए गुरु अगर जीवन में गुरु नहीं है तो हर पग पे हर जगह में आप लोग अटक जाएंगे, भटक जाएंगे। अब यहाँ जैसे हम लोग बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अच्छी स्थिति है साधना की उनकी, और कहीं साधना कर रहे थे, थोड़ा कि अब मालिक ने पैदा कर दिया, सत्संगी की घरों पैदा कर दिया हम। अब उनके अंदर संस्कार बन रहा है, बचपन से सब कुछ देख रहे हैं, किसको असर आएगा, उसको अंदर असर आएगा। हम आप यहाँ आके बैठे हैं, दूसरे से प्रार्थना सुन रहे, कितने बहनों के अंदर, कितने भाइयों के अंदर तो वाइब्रेशन आ रहा है, नाम का करंट आ रहा है। अगर उनकी तरफ हमारी आपकी नजर मिलती है तो उससे हमें आपको लाभ मिल जाता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा नंबर 1 भक्ति क्या है, संत के साथ रहना हो, सदगुरु के साथ रहना। लेकिन इस समय क्या काल भगवान का नियम लग गया है, अब दर्शन पापियों को नहीं मिलेगा। जो दुराचारी अत्याचारी हैं, जो दुष्कर्मी हैं, ऐसे लोगों को मालिक का दर्शन नहीं मिलेगा। कारण क्या है, सतयुग लगने वाला, कलयुग 2 युगों की टक्कर होंगे, जितने अधर्मी कुकर्मी पापी सब साफ हो जाएंगे। और एक तो जो नामदानी है उनको जो काल भटका रहा है, माया भटका रही है, तो जो गुरु महाराज के लिए अगर जो इंतजारी में है उनका तो कुछ चलो ठीक है, और जो दूसरा गुरु बना लिया, दूसरी जगह भटक गया, उनका तो बेकार हो गया, सारा मेहनत ही बेकार हो गया, उनका तो जीवन ही व्यर्थ हो गया, क्योंकि काल लग गया। और बचाने वाले गुरु महाराज हैं, जब दूसरा गुरु आप कर लिए, काल भगवान को मौका मिल गया कि आपके भरोसा ही नहीं है, जीव को क्यों ले जाओगे आप। ये शर्त लगा रखा है काल भगवान ने सदगुरु से, या आप ले जाओ, लेकिन जो आपसे प्रेम करे, जो जाना चाहे। कौन जाना चाहता है? अभी मैं बहने से कहूंगा मैं आया हूं, मेरे साथ चलो, अभी डंडा गोली चाकू और भाला चलने लगेगा, अरे भैया आए चल ले जाना मेरे साथ। कौन जाना चाहता है मालिक के साथ? मालिक के साथ तो जाना चाहता है। हम लोग ऐसे है कि हमारा धंधा अच्छा हो जाए, हमारा परिवार जो हरा भरा हो जाए, हमारा ये काम रोज सही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। गुरु महाराज जय गुरुदेव, आपका दर्शन भी मिल जाए, लेकिन हम जाना नहीं चाहते। हमें यही अच्छा लगता है, छोटा बच्चा जैसे है, उसको खिलौने से प्यार है, उसको दुपहरा दे दो मेले में भी उसी में मस्त रहेगा। तो दुनिया में क्या है, बेटी है, बेटा है, पतिदेव है, पत्नी है, भाई, ये सब खिलौने हैं, हमारे आपके खिलौने हैं। इसे बचपन में हम लोग खेलते थे खिलौनों से, ऐसे अब जवानी आ गई थी, सब खिलौने मिल गए, इसी माँ बाप भुगत गए, इसी माँ बाप मस्त हैं, इसी में हमें आपको अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है अपना, ये प्यारा लग रहा है, बीवी अच्छी लग रही है, पत्नी अच्छे लग रहे हैं, बेटी बेटे अच्छे लग रहे हैं। ये खिलौना कब टूट जाए, कब फूट जाए, इसका मालिक ने हमें आपको आगाह क्या है, बच्चा ये कितने दिन का संबंध है, ये अपनी ड्यूटी निभाना है, बेटी है, पति है, पत्नी है, भाई है, ड्यूटी करना है, लेकिन अटैचमेंट नहीं रखना है, क्योंकि जैसे अटैचमेंट होगा, कामना होगी, हम बन जाएंगे। है क्या, मिट्टी ही तो है, 5 एलिमेंट 5 तत्वों का मसाला ही तो है। अरे अलग अलग डिजाइन है, जैसे आटा गूंथ दो, उसको अलग अलग डिजाइन में बना दो, और उसका पूरी बना दो, कचौड़ी बना दो, उसका है मिट्टी की शरीर 5 तत्व से बनी हुई है,
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा बेटा है, हमारी पत्नी, हमारे पति है, हमारे भाई हैं, इसी में हम फंस जा रहे हैं। ये देखो कितना बढ़िया काल माया का। और गुरु महाराज इशारा करते बच्चा अंदर में चलो, अंदर में चलो, अंदर में चलो। अंदर में हम अंदर कहाँ जा रहे हैं? हम अंदर में काम तो बाहर मगन है, बाहर की दुनिया में मस्त है। बाहर का क्या है? क्षणिक है। इस क्षणिक में हम मस्त हैं, यही अच्छा लग रहा है हमें आपको। अब जब सत्संग में कहीं आएंगे जाएंगे तो थोड़ा सा चोट लगेगा, थोड़ा सा याद आएगा, और ये याद बनी रही। याद बहुत बड़ी साधना है, लेकिन ये बराबर जब बनी रहे तो गुरु के मिलन की, जैसे किसी से प्यार हो जाता है और वो उसका कोई दिया हुआ सामान हमारे आपके पास है, तब उसी सामान को देखते हैं, उसको याद करते हैं। ऐसे गुरु महाराज ने हमें आपको नामदान दिया, 5 नाम, 5 स्थान, 5 रूप, 5 आवाज बताया। इसी बहाने आप लोग हमें याद करोगे। मालिक को मालूम था, लेकिन हम आप उसमें भी तमीजी करते हैं। इसलिए हमें आपको अकेले में बैठ के हमारी वाणी अच्छा प्रार्थना सुना रहे थे, भैया कह रहे थे। वास्तव में भक्ति अकेले की है। ये यहाँ पे हम लोग बैठे, इसका क्या लाभ है? इससे समूह में अगर हम बैठते हैं और ग्रुप में बैठते हैं तो इससे क्या होता है, इसमें कोई जगा हुआ प्रेमी है, कोई बहन का जो है साधना अच्छा, किसी भाई का अच्छा साधना है, उसका वाइब्रेशन मिलेगा तो हमें भी लाभ होता है। ये लाभ है समूह में। लेकिन सबसे ज्यादा लाभ कहाँ होता है? अकेले में। बीच में कोई नहीं रहता, तो गुरु और शिष्य के बीच में तीसरा कोई नहीं। अगर कोई आ गया तो खलल है, 1 से 2 हुए तो दुख चालू। कि नहीं दिल की दुविधा जाए, जाए मंगत मन गुरु से उपाय। कभी संत चरण लिपुटाए, कभी भोगन में भरमाए। नहीं दिल की दुविधा जाए, जाए मंगत मन गुरु से उपाय। ये मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार चारों यहाँ पे इसे वाइब्रेट कर लो। ऐसे से जैसे होता है ना, चूड़ी हम कसते हैं नट बोल्ट का, ऐसे चारों यहाँ पे ये लोग एक्टिव हैं एकदम। आत्मा में एक बेहोश है, उसको होश ही नहीं है। अगर जिसकी आत्मा होश में है उसको दिखाई देगा, आंख बंद करने पे भी दिखाई देगा। और आंख बंद करने पर अंधेरा है तो आपकी आत्मा बेहोश है, उसको कुछ पता ही नहीं है। अभी मन एक्टिव है, चित्त एक्टिव है, बुद्धि और ये चारों एक्टिव हैं। इसलिए गुरु ने कहा बच्चा घाट पे आ जाओ। और जब घाट पे आ जाओगे तो ये मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार जल्दी आपको जगने नहीं देते हैं, लेकिन नाम की डोरी, गुरु की डोरी बराबर आ रही है सबके अंदर। ये गुरु महाराज जोड़ते हैं, लेकिन प्रेम से। जब यहाँ बैठेंगे, बैठक बनाएंगे 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, जब यहाँ बैठेंगे, अपना ध्यान इंद्रियों के दरवाजे से हटा के यहाँ लाएंगे तो गुरु जोड़ देते हैं। जब तार जोड़ देंगे तो आवाज होगी बहुत, जिसके अंदर प्रकट हुआ होगा उस समझ रहा होगा इस रस को। ऐसा आवाज होगा, लगेगा शरीर जर्रे हो जाएगा। और फिर वो राकेट की सन 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 ऊपर, आत्मा ऊपर की मंडल में जाती है। पल भर में प्रभु पास में मिलता। गुरु महाराज का दर्शन पल भर, माइक्रो सेकंड में होता है। 1 सेकंड का भी माइक्रो सेकंड ले लो, इतने समय में दर्शन होता है। और जिसके अंदर मालिक की धारा आ रही है उसकी तरफ देखेंगे हम, आप वहां से वाइब्रेट आता, वहां जगमग वहां पे जो है, यहाँ पे जगमग ज्योति उसकी आत्मा जैसे हम देखते हैं। तो खुदा ने घूंघट लगा दो तो उसका चेहरा झलकता है। ऐसे जिस प्रेमी तरफ हम आप देखते हैं, अगर आपकी तीसरी आंख खुल गई है, यहाँ पे आत्मा प्रकट हो गया तो बता देता है सामने कौन है, कैसा है, साधना है, नहीं साधना है, पापी है, दुराचारी है, अच्छा पवित्र है। इसी तरफ देखना है, इसका कुछ खाना पीना है, इससे बात करना है, इससे स्पर्श करना, सारी चीजें सब ऑटो मोड अंदर चलता है। टावर की नेटवर्क हमेशा चलता है। इसलिए ऐसे सत्संगी प्रेमी हमारे आपके बीच में है, उनको हमेशा मालिक का पैगाम, संदेशा हमेशा मिलता है। बैठे मिल रहा संदेशा। ये भक्ति इतनी लाजवाब है, इतना आनंददायक है भक्ति। लेकिन जब तक वो कनेक्टिविटी नहीं हो जाएगी, जब तक वो चीज नहीं आ जाएगी, तब तक तो अंधेरा है। अंधेरे में भाई सारा मामला गड़बड़ है। एक अंधा है, क्या जाने दुनिया का संसार का क्या वो बताएगा। अंधा जो है क्या बताएगा, गूंगा क्या बताएगा, बहरा क्या सुनेगा। इसलिए हमें आपको विचार करना है, जो मालिक ने बताया है, भजन हम करते हैं नहीं करते, सुमिरन करते हैं कि नहीं करते, ध्यान कर, टाइम पास करते हैं या खाना रोटी, तो कुछ भी होने वाला नहीं है जब तक अंदर से नहीं होगा। आपके अंदर से जब तक नहीं होगा, देखा भी काम नहीं होने वाला है। थोड़ा बहुत आए यहाँ सुन लिया, लेकिन वो तो भूल जाएंगे। अकेले में बैठ के अगर जो भजन नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। कारण काल माया का नियम है, कानून है, वो पूरा करना पड़ेगा।
जैसे संसार में नियम कानून का पालन हमें आपको करना है, वैसे आध्यात्मिक नियम कानून है। जिसने शरीर को बनाया है उसने नियम कानून बना दिया है, उसके हिसाब से हमें आपको चलना पड़ेगा। कि यहाँ सत्संग में आने का मतलब है कि अपने को देखना है, हम सुमिरन करते हैं। कितने लोग सुमिरन नहीं करते, यहाँ बैठे हैं, सत्संग में आएंगे लेकिन सुमिरन नहीं करेंगे। क्योंकि सुमिरन जो है जब तक करेंगे पाप नहीं कटेगा। पाप करने लगता है तो फिर मन व्याकुल हो जाता है, भागने लगता है, इसकी सुमिरन बंद। भजन करो तो भजन भाई वाइफ है, भजन नहीं करते बोलते मुझे घबराहट होने लगती है। जब ज्यादा पाप रहेगा तो आपका भजन नहीं बनेगा, ध्यान नहीं बनेगा, ज्यादा पाप रहेगा। प्रार्थना भी में सुनने का सुनाए, प्रार्थना से भी काम होता है। ये पैरामीटर है, एक ही पैरामीटर है। कुछ मत करिए, मालिक को याद ही करिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने बैठ के मालिक को याद ही करिए, गुरु महाराज का रूप याद करिए। और जिसको प्रार्थना मालूम, प्रार्थना सबसे बड़ा डिस्काउंट योजना है, स्कीम है। रो करके सारा काम करा लीजिए। अरे जिसको मिल गया वो नाचने भी लगता है, गाने भी लगता है। और कितने लोग भुक्त भी हो जाते हैं, ज्यादा जो पेट भर के खा लेता है शांत हो जाता है, सोने लगता है। ऐसे कितने ऐसे भक्त हैं, उनको मिल गया शांत हो गए, उनसे किसी से मतलब ही नहीं है। कितने लोगों को मिल गया और सबको देना चाहते हैं, चलो सबको दे दे, सबको दे दे। कितने लोग तो कुछ नहीं करना चाहते कि मालिक का आदेश हुआ नहीं, जाओ जाओ जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, ये करो वो करो, जाओ। मालिक के आदेश की वजह से जाना पड़ता है। ऐसे प्रेमी है, दूत है गुरु महाराज के, मालिक का अगर आदेश में घर से बाहर नहीं निकलने वाले हैं। और ऐसा नहीं है, आगे आने वाले समय में इतिहास कैसे बनेगा? भगवान राम और भगवान पिछले इतिहास पीछे छूट जाएगा, जो बाबा जी का इतिहास ऐसे ही बनेगा ना। अब कितने सत्संगी हैं आप लोग, कितने सत्संगी लखनऊ में हैं, लेकिन सम्मान गुमान में फंसे हुए हैं। हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे, वो हमारे यहाँ नहीं आएंगे, कितने सत्संगी किस बात के हैं भाई? अगर गुरु महाराज यहाँ आके बैठे हैं, कोई वहाँ बाहर बैठा है मान गुमान लगा के बैठा है, हम नहीं जाएंगे उनके यहाँ। मालिक यहीं बैठे हैं आकर के, मालिक भी देख रहे हैं, देखो मान गुमान लगा के बैठा हुआ है। भक्ति का मतलब मान गुमान नहीं, भक्ति के पहले क्या गुण है, भक्ति का क्या लक्षण है, पहले ये हमारे आपके गुण होना चाहिए। मान गुमान नहीं होना चाहिए और लगना नहीं, ये बात टेक नहीं लगाना चाहिए। कितने लोगों को बात बहुत लगती है, वो बात बहुत लगती, हमारे पापा थे उनको बात बहुत लगती थी, एक बात पकड़ लेते थे उसी को पकड़े रहते थे। तो कितने लोग यहाँ भाई बहनों को बात बहुत लगती है। अरे बात लगेगी तो आप भक्त नहीं है फिर आप, और संसारी है फिर आप। किसी ने आपको गाली दिया, ये समझिए कि किसी ने आपको गाली दिया तो उसका दोष नहीं है, आपका भी दोष है। गुरु महाराज ने पत्रिका में एक गुरु महाराज पर कहानी आया था, एक माता जी थी, गुरु महाराज से जाके कहती, गुरु महाराज हमारा बच्चा जो है हमें भोजन सिर्फ भोजन देता है, बातचीत नहीं करता। गुरु महाराज ने कहा कोई बात नहीं, चलो ठीक हो जाए। ऐसे 2-4 साल 10 साल बीत गया। एक दिन जो है वो माँ जो है गुरु महाराज से लड़ पड़ी। मालिक हमेशा में कहती है वो बात नहीं करता, सिर्फ भोजन देता है, वो आप कहते हो जाएगा हो जाएगा। 10 साल 15 साल बीत गए। कैसे मैं रहूं घर में, जब मेरा अपना बहू बात करती है, बेटा बात करता है, सिर्फ भोजन दे देंगे जैसे जानवरों को भोजन दे दिया जाता है, बस वैसी हाल है। तो स्वामी कहा है बच्चा सुनो, तुम जब उसकी माँ थी क्या की थी जानती हो? तुम मैभा माँ थी उसकी पिछले जन्म में, और तुमने जो बहू और जो बेटा है वो तुम्हारे जो है मैभा थे हो। और तुमने इन लोगों को खाना नहीं दिया, रूम में बंद कर दिया, मारती भी थी इनको। और इतना किया कि बंद कर दिया तो राजा वो लोग महीने तो महीने बिना खाना पीना खाए उसे तड़प के मर गए। वही तुम्हारे बेटे बहू बन के आए हुए हैं। अब वो अपना बदला ले रहे, तुम्हें रोटी तो दे रहे हैं, मार पीट तो नहीं रहे हैं। अभी तुम करो दया करो, दया नहीं कम है दया, तुमने उनको मारा है। भूखा जो है सुला के मार डाला, मारती थी रोज। वो जो माँ थी वो कांपने लगी तरह। तो स्वामी ने कहा है बच्चा, अगर तुम्हें कोई डांटता है, कोई फटकारता है, कोई गाली देता है, 2-4 बार उसको समझाओ, नहीं मानता है, फिर मेरे से बोलो। मैं अपना उदाहरण, मैं अपना बता रहा हूं, अपना अनुभव। जितने लोग हमें गाली देते थे, कोई अपंग है, कोई अपाहिज है, बल्कि अब हम सोचते हैं हम जवाब देते होते, शायद अपंग नहीं होते, अपाहिज नहीं होते, मुझे लगने नहीं होते। इसी सत्संगी को अगर कोई गाली देगा, कोई परेशान करेगा, वास्तव में अगर सत्संगी है तो सामने वाला जो ज्यादा दिन सही ढंग से नहीं रह सकता, वो भंग हो जाएगा, तो बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं खुद सोचता हूँ यार मैं तुम्हारा जवाब दे दिया था, शायद अनुभव नहीं हुआ होता, ये पागल नहीं हुआ होता। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। ये है सत्संगियों की ये जो पावर होते हैं। कोई अगर आपको गाली दे रहा है आप मत बोलिए, मत बोलिए, गुरु महाराज से कहिए, देखिए भी उसका क्या हाल होता है। अब अगर नहीं हो रहा है, वो गाली बराबर दे रहा है, तो समझिए आपका भी कुछ कर्म है, कुछ लेन देन है, मालिक कटवा दे रहे, इतने नहीं कटवा दे रहे। तो मालिक पे भरोसा रखिए ना। अगर मालिक पे भरोसा ही नहीं है, सारी भक्ति तो कौड़ी की व्यर्थ है। सारी भक्ति कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा उसको हमें आपको नोट नहीं करना। जो नहीं आएगा वो अपना कमाएगा, जो आएगा वो अपना भला करेगा। लेकिन हमारा आपका फर्ज है
लोगों का कल्याण हो जाए, लोगों का भला। इस सत्संगी के लक्षण है कि सबका कल्याण हो जाए, सबका भला हो जाए। और इस संसारी का लक्षण सिर्फ मेरा ही भला हो, सिर्फ मैं ही, मेरा ही, मैं ही, मैं। ये फर्क होता है। सत्संगी जो सबके भले के लिए सोचता है और संसारी सिर्फ अपने भले के लिए सोचता है। तो हमें आपको विचार करना कि हमारे अंदर सत्संगियों के लक्षण है। क्रोध हमारे आपके अंदर नहीं होना चाहिए। क्रोध अगर भरा हुआ है तो समझिए कितना रोग है, अभी बड़ा रोग है। कई जन्मों के पाप हैं, इसके क्रोध हो रहा है अंदर। क्रोध अगर अंदर हो रहा है तो पाप का लक्षण है ये। अगर आपके अंदर मोह ज्यादा है तो पाप का लक्षण है। दान ज्यादा है तो पाप का लक्षण है। मतलब सत्संगी है भी आप, परसेंटेज में थोड़ा बहुत कम ज्यादा है, उसमें हमें आपको काम करना है। उसकी दवाई है, उसका परहेज है, भक्ति उसको बढ़ाएंगे तो कम कटेंगे। तो अंदर जब प्रेम आ जाएगा, प्रेम जब अंदर आ जाएगा तब मालिक का दर्शन दीदार होगा। बिना प्रेम के दर्शन दीदार नहीं होगा। कोई अपना नहीं और सब अपने हैं, ये भाव होना चाहिए। अपना कोई नहीं है और सब अपने हैं। मतलब सिलेक्शन चॉइस नहीं कि मेरी बेटी, मेरा पतिदेव, मेरा बहन, मेरा भाई, ये चॉइस सिलेक्शन जब तक रहेगा मालिक मिलने वाले नहीं है। उनका एक ही पैरामीटर है, सबको एक बराबर प्रेम से, जिस नजर से हमारी एक बराबर सब लोग दिखने लगेंगे, मालिक जो है पल भर में अंदर प्रकट होते हैं। एक सेकंड भी नहीं लगेगा और आत्मा को जो है जगा के देंगे। और फिर आत्मा जैसे घर में बिजली आती जाती है वैसे आत्मा शरीर के ऊपर आती जाती है। अंदर के जो शरीर है लिंग सूक्ष्म कारण, उसके अंदर लोगों के अपने धाम जाती आती है। अब ये सब चीजें गुरु महाराज ने हमें आपको कितनी बार पढ़ाया, अब आप भूल जाते हैं। बच्चे की तरह है, काल माया का देश है, भूल भरम का देश है, इसलिए हम आप भूल जाते हैं। ये कार्यक्रम जो होते हैं ऐसी जगहों पे आने जाने से यही सब याद आता है। यार हम भटक तो नहीं रहे हैं, हम इधर उधर कहीं वो तो नहीं कर रहे हैं। कोई प्रेमी आ गया, अच्छा उसका वाइब्रेशन मिला, उसकी तरफ देखे हमें समझ में आ गया ये तो मुझसे भी अच्छा साधना इसका है, तो मैं भी साधना अच्छा करूंगा। यहाँ आने का मतलब ये नहीं है कि आए और बैठे और भंडारा खाए चले गए, ऐसा नहीं है। हम अपने अंदर सुधार ला रहे हैं। 10 साल से, 4 साल से, 5 साल से मैं लखनऊ लगभग 4-5 साल से आ रहा हूँ। कितने प्रेमी है बहुत बदल गए और कितने प्रेमी है और बहुत बिगड़ भी गए हो, बिगड़ भी गए। कितने लोग सुधर भी गए, कितने लोग भटक गए। अच्छा मैं तो कभी चंदा तो मांगा नहीं, लखनऊ संगत में हमें चंदा दे दो, या हम तो किसी के भोजन करना भी ज्यादा पसंद नहीं करते, प्रेम की वजह से खा पी लेते हैं। और खाते हैं तो हमें तकलीफ भी हो जाती है, जिसके यहाँ नहीं खाना चाहिए खा लेते हैं, फिर हमें दिक्कत हो जाती है। लेकिन संगत लखनऊ की बढ़ने की बजाय घटती जा रही है। बढ़ना चाहिए ना, अब यहाँ घटता जा रहा है मामला। कारण क्या? प्रेम नहीं है। मैं किसी से कम नहीं, मैं किसी से कम नहीं। अरे भाई काल का देश है, वो रगड़ देगा, हमें आपको छोड़ेगा नहीं। वो ये शरीर भी ले लेगा, सब कुछ ले लेगा। इसलिए जब तक शरीर में प्राण है तब तक तो अपना भला हमें आपको करना है। वैसे ही सत्संग कर करके, जैसे हमारे भी हम महीने में एक बार सत्संग होता है। अरे जरूरी नहीं है कि आप सत्संग आपके यहाँ हो तो आप ज्यादा खर्चा करिए। टेंट वही है, माइक वही है, बिस्तर वही है। अरे भाई फ्री में सारी व्यवस्था किया है, आप अपने यहाँ लगवा लीजिए। पैसा भी तो लेंगे नहीं आप, न माइक का पैसा लेंगे, न टेंट का पैसा लेंगे, न दरी बिस्तर का पैसा लेंगे। सारा चीज आपके यहाँ पहुंच जाएगा फ्री में और प्रेमियों को बटो लीजिए। अब ऐसा नहीं है जिसके यहाँ कार्यक्रम हो अगर उसके यहाँ भंडारे में बहुत ज्यादा खर्चा तो है नहीं, हमें नहीं लगता बहुत ज्यादा खर्चा है। अगर खर्चा नहीं है तो संगत के ऊपर लगा दीजिए, संगत वाले देंगे, एक कार्यक्रम आपके यहाँ हो जाएगा। अगल बगल जो है वाइब्रेशन होगा, आपके घर में भी मालिक की दया आएगी, अगल बगल वालों का भी काम होगा बिना खर्चे का। अब आपके पास पैसा हो तो आप भाई खर्चा करिए, अलग मामला है। ये होना चाहिए, सत्संगियों के बीच में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए सामूहिक रूप से। अभी बनारस संगत में मैं गया था, वहाँ माइक नहीं था, मैंने पैसे से माइक खरीद के दे दिया। अब माइक तो मैंने दे दिया, टेंट नहीं था, मैंने टेंट भी दे दिया, बिस्तर भी वहाँ चार्जिंग दे, सब कुछ दे दिया। वहाँ 2 लोग हो गए तो वो एक ही दिन 2 जगह कार्यक्रम रखते, वो कहते हम ले जाए, कहते हम ले जाए, हो गया लड़ाई आपस में। फिर हमें बुलाया गया, हमने कहा एक और ले लो भाई, 2 कर लो, 2 सेट करवा दिया हमने। और जब 2 सेट हो गया तो एक ही दिन 2 जगह रख रहे हैं। अब उसमें भी कोई प्रेमी इधर जाए, कोई उधर जाए। हमने कहा यार ये तो बाल छुपने वाली बात हो गई। तो प्रेम अगर होगा तो आपका हमारा है, हमारा आपका है। जब प्रेम नहीं है तो पूरी दुनिया आपके पास हो क्या मतलब है? एक राजा थे, उनके घर में सब कुछ था, कई रानियां थी, उनका भाई राजा थे ही, राजमहल था, सारी व्यवस्था थी। तो राजा को एक दिन अपने मन में ये भाव बना, अपने दरबार में बैठे तो बोले संसार का सबसे सुखी आदमी मैं ही हूँ। तो भाई जो दरबारी थे जय हो राजा की जय, सब करने लगे।
उसमें जो उनके गुरु थे वो चुप रहे, खामोश रहे। तो राजा ने कहा महाराज आप नहीं बोले कुछ, बोले आप संसार के सबसे खुशी इंसान हैं, ये आप कह रहे हैं लेकिन आपसे भी खुशी इंसान है किसी आपके राज्य में। राजा ने कहा अरे मेरे पास इतनी रानियां हैं, इतना सब कुछ राजमहल है, धन दौलत हीरे मोती जवाहरात है, मैं खुश हूँ और इससे ज्यादा कोई होगा तभी मुझसे ज्यादा खुश होगा, आप मुझसे मिलाओ उससे। तो जो गुरु थे बोले चलो, अब सब सारे दरबारी राजा सब लोग गए। उन्हीं के राज्य में एक छोटा सा तालाब था, तालाब में झाड़ी थी, उसी झाड़ी में जो है पेड़ों का जो झुंड था, उसी में एक पति पत्नी उनका एक बेटा, 3 लोग उसी में बैठे थे। तो महाराज लेके राजा बोले सबसे सुखी इंसान देखो यही है। राजा ने कहा अरे ये तो पेड़ों का झुंड है, यहाँ पे झाड़ी है, इसमें बैठे, इनको कपड़े भी नहीं पहने हैं लोग, आधे नंगे हैं आधे कपड़े पहने, खाने को भी इनको वही जो पूछे भाई क्या खाते हो, बोले पेड़ में जो फल लगा हम लोग जो भूल लगता है खा लेते हैं, रहने के लिए बोले पेड़ के नीचे छांव में रह लेते हैं। राजा बोले तभी मुझसे ज्यादा कैसे खुशहाल हुआ, मेरे पास तो सारी चीजें व्यवस्था, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, आप इनको ले चलो अपने महल में। तो राजा ने कहा चलो भाई आप पति पत्नी बच्चे को लेके मेरे महल में चलो। उसने कहा मुझे आपके महल में जाने की क्या जरूरत है, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा यही महल है, मेरा यही घर स्वर्ग है, मैं यही रहूंगा। अब राजा बोले मैं तुम्हें असरफी दूंगा, मोती दूंगा, हीरा जवाहर दूंगा, चलो। वो दोनों पत्नी बोले नहीं हम नहीं जाएंगे। तो राजा जो खिलौना मंगाए सोचे बच्चे को लुभा देंगे, खिलौना देंगे तो आ जाएगा। राजा जो सारा खिलौना रखवा के बच्चा अपने माँ बाप को पकड़ के बैठा था, वो खिलौने तरफ जा ही नहीं। राजा ने कहा बच्चा ले लो, थोड़ा नहीं चाहिए, हम अपने मम्मी पापा के पास बैठा था, खिलौना भी राजा का नहीं लिया। तो राजा ने कहा कि आखिर ये लोग चलेंगे कैसे। राजा ने कहा कैसे चलेंगे। तो जो दोनों गरीब थे वहां पे उन्होंने कहा कि हमें आपके राजपाट से मतलब नहीं, आपके धन दौलत से मतलब नहीं, आपके मान सम्मान हमें कुछ मतलब नहीं है, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम इसी जंगल में ही रह लेंगे, अब प्रेम हमारे अंदर प्रेम है, और जहां प्रेम होता है वहीं सबसे ज्यादा आनंद और सुख होता है। तो राजा को जाके समझ में आया कि धन से, दौलत से, हवेली से, माल से, मकान से, हीरे मोती से इंसान खुशी नहीं हो सकता। इंसान के अंदर सच्ची खुशी कब आएगी जब उसके अंदर प्रेम होगा। और जो हमारे आपके अंदर मालिक ये प्रेम पैदा करना चाहते थे, अकेले में बैठो अंदर में, और जब वो चेतन धार आ जाएगी, चेतन धार जब तक नहीं आएगी प्रेम प्रकट नहीं होगा। ये बाहर का प्रेम संसारी प्रेम है, ये वासना का प्रेम है। अंदर में जब नाम प्रकट होगा और सारे लोगों को जब हम आप देखेंगे तो ईश्वर आपकी तरफ देखेंगे तो आपकी आत्मा दिखेगी। अभी हम आपको देख रहे बॉडी दिख रहा है आपका बाहर का, जिस दिन आपकी आत्मा हमें दिखने लगेगी उस दिन हमारा आपका सच्चा प्यार होगा, रूह से रूह का मिलन उस दिन होगा। अभी तो बाहर का प्रेम है, कोई हमारे लिए खर्चा वर्चा करता है, कोई हमारी व्यवस्था देता है, उसको जो है अच्छा मानते हैं, जो हमारे लिए व्यवस्था नहीं देता हम उससे मतलब ही नहीं रखते। तो दुनिया भी प्रेम है, संसारी प्रेम है, माया भी प्रेम है। अंदर का प्रेम जो आत्मिक प्रेम है, जब आत्मा जगेगी एक दूसरे से जब मिलन होगा तब वो वही गुण राज हमें आपको देना चाहते थे, वही दौलत मालिक हमें आपको देना चाहते थे। हम आप संसारी दौलत के चक्कर में पड़ गए और अंदर की तरफ गए ही नहीं। अंदर ही खजाना है, अंदर ही खजाना, लेकिन खजाने को हम आप 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे जब बैठेंगे अंदर में तब वो खजाना मिलेगा, और नहीं बैठते 10-15 मिनट आधे घंटे 1 घंटे तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमें आपको विचार करना है कि क्या आप साधना कर रहे हैं, अंदर में हम बैठ रहे हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। दवाई लाके घर में तो क्या डॉक्टर क्या करेगा, दवाई खा भी लो परहेज न करो तो डॉक्टर क्या करेगा। तो आप देखिए क्रोध गया, लोभ हो गया, मोह गया, अहंकार गया, नहीं सब है तो मतलब क्या है। ऐसे सत्संगी के पास आने से क्या मतलब। कोयले में साबुन लगाओगे तो क्या मतलब निकलेगा। कोयला हो न उजला नॉर्मल साबुन खाए, कोयले में साबुन लगाओगे इसको मैं साफ करूंगा, साफ होगा नहीं होगा। जिसकी प्रवृत्ति, जिसकी मानसिकता, जिसका जो सोच विचार गंदा है, गटर है, जो गटर में गंगा जल डालोगे क्या होगा। तो ऐसे लोगों के बारे में गुमराह कहते हैं काल के जीव बच्चा है, काल के जीव, माया के जीव, इनके चक्कर में मत पड़ो। जो चना भून दो, बने माताएं ज्यादा समझेंगी, जो कढ़ाई में चना भून दो और चने को खेत में डालोगे तो अंकुरण थोड़ी निकलेगा उसमें से, तो भून गया, अब उसमें से बीज नहीं निकलेगा। ऐसे जो सत्संगी है जिनके अंदर क्रोध भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है, काम भरा हुआ है, मोह भरा हुआ है, डाह भरा हुआ है, जलन भरा हुआ है, ईगो भरा हुआ है, वो सत्संगी थोड़ी है। उनको सत्संगी जो माने वही है, थोड़ा सा डॉक्टर से दवा लो, ऑपरेशन करा लो, मर जाओगे। गलत लोगों का साथ पकड़ना सबसे बड़ी जो है मूर्खता है। ये इस लोक में हम आप पड़े हुए भाई। जब हमारा मथुरा छूट गया, उज्जैन चले गए हम, नैमिषारण्य नहीं गए हम,
हम गलत लोगों का साथ क्यों पकड़े? हम अगर गलत लोगों का साथ हम पकड़ते तो हम भी दोषी है। जो गलत करता मुंह पे बोलो उसके, तुम ये गलती कर रहे हो, नहीं मानेगा जाओ, हमारा एप्लीकेशन खत्म, मत देना चंदा, हमें मत देना पैसा, अब नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ। गलत को गलत, सही को सही, जो नहीं बोलता वो सत्संगी नहीं है। हम इस लालच में आए कि हम अगर सही बोलेंगे नाराज हो गए। हमें मालिक को सिर्फ देखना है। गुरु महाराज खुश, पूरी दुनिया ब्रह्मांड खुश। गुरु महाराज के काम में जो बाधा बनता है उसको मक्खी की तरह निकल के बाहर फेंक देना चाहिए। गुरु के काम में अगर कोई बाधा बनता है, चाहे घर का ही क्यों न हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे भाई हो, चाहे माँ हो, कोई भी हो, अगर मालिक के बीच में कोई आता है उसको समझाओ, नहीं मानता साइड कर दो। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। भैया हाथ जोड़ रहे, तुम अपना देखो, मैं अपना देखूंगा। ये कहीं नहीं लिखा, गुरु महाराज ने कहीं नहीं कहा कि इतने लोग रहेंगे तभी भक्ति होगी। भक्ति तो अकेले की चीज है, अकेले में भक्ति होती है, समूह में भक्ति नहीं होती। हाँ, यहाँ आने में ये फायदा है कि आप देखेंगे एक दूसरे का वाइब्रेशन होगा, तो अकेले में जब बैठेंगे तो फायदा देगा आपको। और पता चला सब गटर में ही जाके बैठ गए तो जो आपकी साधना वो भी चली गई। इसी लखनऊ संगत में किसी के यहाँ मैं पानी पी लिया हूँ और मुझे महीने जो है परेशान होना पड़ा है। महीनों तक मुझे परेशानी झेलनी पड़ी है सिर्फ पानी पीने से। भोजन नहीं किया मैंने और इसके यहाँ खाना खा लिया हूँ, पता चला उससे ज्यादा मेरा चला गया। तो सत्संगी किस बात के है? वो सत्संगी हुआ है जिससे गुरु महाराज के वचन पे जो चले वो हमारा आपका गुरु भाईवान है। अगर गुरु महाराज के वचन जो नहीं चलता है, वो अहंकार में है, ईगो में है, तो उससे संबंध मत रखिए। अगर वो सुधारता में उसको छोड़ दीजिए। उसको पकड़े रहेंगे तो हम आप भी जो है इसे बिजली किसी को पकड़ ले और उसको हम पकड़ेंगे तो हमें भी करंट मार देगा। कोई गलत इंसान है उसका साथ करेंगे तो हम भी चले जाएंगे। ये समय चल रहा है ऐसा, कलयुग और सतयुग के टक्कर में जो बुरे लोग हैं अपने आप एक एक तरफ चले जाएंगे। इसलिए सत्संग में आना जाना और आपकी जो जरूरत की चीज है उसको ग्रहण करना। यहाँ लखनऊ संगत में मैं सबसे ज्यादा लखनऊ संगत में आता हूँ और मैं आपको भी बता दूं कि मालिक के मैं आदेश से आता हूँ, ऐसे नहीं आता कभी हूँ। जब गुरु महाराज का आदेश होता मैं आता हूँ, नहीं कितने लोग नाराज हो गए हमारे आए ही नहीं, कितने लोग नाराज हो गए हमारे यहाँ नहीं आए। अगर मालिक का आदेश है वो नहीं है और मालिक का आदेश हो जाता है तो हमारे घर में भी लोग रोकते टोकते हैं, लेकिन फिर निकल के आते हैं। ऐसा नहीं हमारे घर में सब लोग हीरोपति जवान की तरह सब बुरे बुराए हैं। घर से लेके बाहर अगर तो हर जगह काल के जीव लगे हुए हैं। हमारे आपके अंदर काल बैठा हुआ है, काल तोड़ लो, किसी के अंदर मर सकता है, किसी के अंदर धार आ सकती है। इसलिए हमेशा मालिक को नाजिर हाजिर, हमेशा जो गुरु के वचन को याद करता है और गुरु भाई बहनों में भी उसके ऊपर जो मालिक के रास्ते पे चलता हो। नहीं कहने को सत्संगी है लेकिन है काल के जीव हैं, उन पे भरोसा नहीं करना, एतबार नहीं करना। इसलिए मालिक के पैगाम को, संदेशे को मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ। कहने सुनने में अगर कोई बुरा लगे तो नंबर 1 है, जहाँ आप लोग सत्संग करवाते हैं, नंबर 1 काम ये करिए, जो प्रार्थना 1 घंटे का उसको 2 घंटे कर दीजिए, क्योंकि प्रार्थना से मालिक को ज्यादा जो है दया हमें आपको मिलेगी। और ये जो बोलने वाले लोग हैं, जैसे हम लोग आए हैं बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को 1 घंटा से दीजिए बस। 1 घंटा बहुत है, 2 घंटे प्रार्थना करिए, 1 घंटा 3 घंटे का एक कार्यक्रम होता है। 11 से 12, 12 से 2 जो सत्संग है यहाँ पे, तो 11 से आप जो है 1 बजे तक कर लीजिए प्रार्थना और 1 से 2 जो है आप अपनी चर्चा कर लीजिए। इससे ये होगा कि सभी बहनों को, भाइयों को प्रार्थना बोलने का मौका। वो प्रार्थना आप लोग कर रहे थे तो ऐसे कलेजा फट रहा था, गुरु महाराज को अच्छा लग रहा था। स्वामी जी बैठे हैं लेकिन प्रकट नहीं हो सकते, इसलिए काल भगवान को उन्होंने वादा कर दिया है कि अब मैं सज्जन लगने पे ही दर्शन दूंगा। जय गुरुदेव।